हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का बायो का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेल, और उसका ये वाला हमारा थर्ड लेक्चर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तक कर लिया था। अब हम एक्टिविटीज़ देखेंगे रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। हमने क्या लेना है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो हमारे आरबीसीज क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास ऑस्मोसिस है वो कैसे होती है। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, हमने 3 सैंपल्स लेने हैं। हमने अपनी रिंग फिंगर से क्या लेना, ब्लड लेना और उसको 1 2 3 स्लाइड्स के अंदर रख देना। एक के अंदर लेना है हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन, और आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए हम क्या लेते हैं, रिंगर्स सोल्यूशन। रिंगर्स सोल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर जो सॉल्ट होते हैं वो सेम होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो रिंगर सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हमारे आरबीसीज के अंदर हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्लाइड बी के अंदर, सेकेंड नंबर के स्लाइड के अंदर हम लेते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम और यहाँ पे क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो मीन्स पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब अगर पानी हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो हमारे आरबीसीज के सेल्स क्या कर जाएंगे, बस्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड में हमने लिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीन्स हमने हमारे आरबीसीज को सॉल्ट वाटर के अंदर रख दिया। जब हमने हमारे आरबीसीज को सॉल्ट वाटर के अंदर रखा तो हमारे आरबीसीज से पानी है वो कहाँ गए, बाहर की तरफ, और हमारे आरबीसीज क्या हो गए, श्रिंक हो गए। ठीक है, सो दीज आर द 3 एक्टिविटीज, 3 डिफरेंट स्लाइड जो हमें क्या बता रही है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑस्मोसिस है वो किस तरीके से हो रही है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या बताना है कि डेड सेल मेम्ब्रेन, अगर कोई भी सेल है वो डेड है, मीन्स अब वो जिंदा नहीं है, तो उसके अंदर हमें ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, आलू सबको पता है, दिस इज पोटैटो, इसको बीच में से हमने क्या करना है, कट कर लेना। तो ऐसे ऐसे हमने 4 पोटैटोस लेने हैं। ठीक है, तो वो कट करके हमें ऐसे दिखाई देंगे। तो ऐसे करके हमने 4 पोटैटोस को ले लेना। ठीक है, एक के अंदर तो हमने कुछ नहीं डालना है, और जो हमारे पास सेकेंड नंबर का होगा, एक के अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, दूसरे के अंदर हम डालेंगे शुगर, और जो हमारे पास ए और डी वाले हैं, ठीक है, उसको हम एज इट इज रहने देंगे। डी को मैं क्या करूँगी, बॉयल करूँगी, बॉयल के बाद में इसके अंदर शुगर ऐड कर दूँगी। तो हमने 4 आलू के पीसेस लेने हैं, एक के अंदर कुछ नहीं डालना, उसको एज इट इज रख देना है। सेकेंड वाले के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। थर्ड वाले के अंदर मैंने क्या डाला, शुगर। और फोर्थ वाले को क्या किया, मैंने बॉईल किया, मीन्स आलू को उबाला, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दी, फिर सॉल्ट या शुगर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, जो पोटैटो नंबर ए होगा जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, और जो पोटैटो नंबर बी है जिसको मैंने बॉईल किया, उनके अंदर मुझे कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे पास जो बाकी 2 पोटैटोज होंगे, बी और सी वाले, उनके अंदर मुझे क्या दिखाई देगा, चेंजेस दिखाई देंगे। मीन्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्रिएट होगा और मुझे एंडो और एक्सोस्मोसिस उनमें दिखाई देगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो पोटैटो को जब मैंने आलू को उबाला तो वो आलू कैसा हो गया, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, डेड हो गई। तो जब वो डेड हो गई तो मीन्स इसके बाद क्या हुआ, कोई भी चेंज हमें नहीं दिखाई दिया। तो इट मीन्स कि जो ऑस्मोसिस है उसके लिए हमारे पास सेल कैसा होना चाहिए, लिविंग सेल होना चाहिए। अगर लिविंग सेल नहीं होगा तो हमारे पास ऑस्मोसिस हमें नहीं देखने को मिलेगी। सो हम आगे बढ़ते हैं। yes. ठीक है, अब हम करेंगे मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीन्स जो ये ट्रांसपोर्ट होती है कैसे होती है, किस प्रोसेस से होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकान पे कभी गए और आपको कोई सामान लेना है, फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो इन द सेम वे अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसी भी चीज़ को या आयंस को, सेल के अंदर जाना है, बाहर जाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और एटीपी क्या होती है, हमारे पास एनर्जी करेंसी। मीन्स जैसे हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम वे हमें सेल के अंदर अगर कोई भी काम होना है, किसी चीज़ में अंदर जाना है, बाहर जाना है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है फैसिलेट,
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीन्स जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप दुकान पे गए हो कोई सामान लेने के लिए तो आपको वो सामान फ्री में नहीं मिलेगा, आपको क्या देना पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। इन द सेम वे सेल के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मीन्स कोई भी आयंस सेल के अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। एटीपी की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, इन द सेम वे सेल की करेंसी क्या है हमारे पास, एटीपी हो। एंड सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस है एकदम से हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी की हमें या फिर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट का हमारे पास दूसरा नाम क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे हमारे पास एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं। एंडो का मतलब होता है इन, साइटोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। जब हमारे पास आयंस की मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। जब फूड आ रहा है सेल के अंदर, जब हमारे पास फूड क्या हो रहा है वो सेल के अंदर आ रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। जब कोई भी लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है तब हम उसको क्या बोलोगे, पिनोसाइटोसिस। वी विल कॉल इट पिनोसाइटोसिस। एंड इसका थर्ड टाइप है हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मींस सेल मेम्ब्रेन के आसपास कोई ना कोई बैठा होगा, आप उसके साथ क्या करोगे, कोलैप कर जाओगे और उसकी हेल्प के थ्रू क्या हो जाओगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाओगे। उसको मैं क्या बोलूंगी, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस हमें कहाँ और देखने को मिलती है, हमें अमीबा के अंदर देखने को मिलती है। और अमीबा के अंदर हमें कौन सी एंडोसाइटोसिस देखने को मिलती है, फेगोसाइटोसिस। ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर करके आ चुके हैं कि जो अमीबा है वो फोल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। और वो क्या करता है, उसकी मदद से खाने को अपने अंदर लेता है। तो वो खाना अंदर ले रहा है, सेल के अंदर क्या जा रहा है, फूड जा रहा है, मीन्स कोई सॉलिड मटेरियल जा रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, फेगोसाइटोसिस। जब कोई लिक्विड जाएगा उसको मैं बोलूंगी पिनोसाइटोसिस। जब कोई किसी की मदद से क्या होएगा, कोई रिसेप्टर मीडिएटेड, उसको मैं बोलूंगी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नाउ नेक्स्ट कम्स एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट या फिर आउटसाइड। साइटोसिस अगेन मीन्स साइटोप्लाज्म। जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड या फिर कोई भी आयन, वो हमारे पास साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा, क्या करेगा, वो साइटोप्लाज्म से सेल से बाहर जाएगा, मैं उसको क्या बोल दूंगी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटस बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है हमारे पास एंडोसाइटोसिस के। अगर किसी को एंडोसाइटोसिस समझ आ गया तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास क्या है, exocytosis. तो means endo and exo, they are completely opposite to each other. So next हमारे पास एक और एक्टिविटी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस को ऑब्जर्व करेंगे। हम इसके अंदर ग्रेप्स, एप्रिकॉट्स या पोटैटो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आलू, पोटैटो यानी कि आलू हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। हमने क्या करना है, पोटैटो को ट्यूब्स की फॉर्म में कट करना है, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज होते हैं सेम वैसे ही, लेकिन बीच में से क्या होने चाहिए, वो हमारे पास होल होने चाहिए। तो एक बीकर के अंदर क्या लिया मैंने, एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने ऐसे पोटैटो रखा और उसके अंदर सिर्फ पानी है, तो मुझे कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा, मुझे सिंपल आलू वैसे के वैसे दिखाई देंगे। लेकिन सेकंड के अंदर मैंने डाल दिया सॉल्ट। जब मैंने सेकंड बीकर के अंदर डाला सॉल्ट, तो इस पानी के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गई मेरे पास, इस पानी के अंदर मेरे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो, और पोटैटो के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। अब कैसे मूव करेगा वो, हाई टू लो। अब वो हाई टू लो मूव करेगा तो पोटैटो क्या करेंगे, श्रिंक हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे। अब वो सेल के अंदर से कोई चीज बाहर गई है तो मैं इसको क्या बोलूंगी, एक्सोसाइटोसिस, मीन्स बाहर जाना, एग्जिट होना, देन आई विल कॉल इट एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती है, प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीकर है, मैंने इस बीकर के अंदर सॉल्ट या फिर लेट्स टेक मैंने शुगर सोल्यूशन ले लिया और हाइपरटोनिक सोल्यूशन है मेरे पास। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास सेल होगा वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, लेकिन
मेरे आसपास क्या है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करेगी, उसको श्रिंक होने में हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस का क्या मतलब होता है, बायो के अंदर अगर हम कभी भी लिसिस का मतलब, लिसिस वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या आता है उसका मतलब, ब्रेक डाउन। तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेल क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है इसके अंदर। लेकिन जो सेल वॉल है वो वैसे की वैसी रहेगी, अंदर वाली जो ये वॉल है, ये वाली जो बाहर वाली है एग्जैक्टली सेम रहेगी। हमारे पास जो अंदर वाला कंटेंट है सेल का, वो अंदर को क्या हो जाएगा, श्रिंकअप हो जाएगा। इसको मैं बोलूँगी प्लाज्मोलिसिस। अब मैंने इसको क्या किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दिया। जब मैंने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो ये क्या करेगा, सारा का कंटेंट क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तब मैंने इसको क्या नाम दे दिया, डी प्लाज्मोलिसिस। मैंने क्या नाम दे दिया इसको, डी प्लाज्मोलिसिस। सो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास है रियोलिफ। रियोलिफ आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा, इसको स्नेक लिली भी बोलते हैं। इसका छोटा सा प्लांट होता है, इसका ग्रीन कलर का होता है, इसके बैक में तो हल्का सा पर्पलिश क्या होता है हमारे पास, शेड होता है, मीन्स ग्रीनिश पर्पल कलर का हमारे पास क्या होगा, ये हमें प्लांट देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास जो रियो लीव होगा, इसको मैंने क्या करना है, इसके अंदर शुगर सोल्यूशन डालना है और उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, इसको बॉईल कर दूंगी। तो मुझे कोई भी प्लाज्मोलिसिस या श्रिंकेज नहीं दिखाई देगी। द रीजन इज, जैसे ही मैंने इसको बॉईल किया उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या बन गई, डेड बन गई। अब सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, डेड हो गई, तो कोई भी एंट्री या एग्जिस्ट मीन्स एंडो एक्सोस्मोसिस नहीं दिखाई देगी। तो मीन्स कोई भी प्लाज्मोलिसिस या कोई भी श्रिंकेज मुझे सेल की यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो आपको एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस दिखाई दे, प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस दिखाई दे, तो उसके लिए हमारे पास जो सेल होगा वो कैसा होगा, हमेशा हमेशा लिविंग सेल हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं सेल वॉल पे, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो एडिशनल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल हमें प्लांट्स के अंदर, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर ही देखने को मिलती है। प्लांट्स के अंदर ये किसकी बनी होती है, हमारे पास सेलुलोज की, और फंगस के अंदर मीन्स फंजाई के अंदर ये किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये हम क्लास 7th में भी करके आ चुके हैं कि ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं हम उनको रूमेंट्स बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। उनके पास रूमन एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मीन्स वो सेलुलोज कहाँ है, वो सेलुलोज कहाँ है, उस ग्रास के ऊपर है। तो मीन्स प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, और फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास इस सेल वॉल के, सबसे पहले ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारे सेल को। नंबर 2, ये शेप देगा हमारे सेल को, और जो भी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस है जिन्होंने आना है, बाहर जाना है सेल की, वो सबसे पहले किसके थ्रू जाएंगे, हमारे पास सेल वॉल के। सो नेक्स्ट, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग है, ठीक है। सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग है, और सेल मेम्ब्रेन कैसी है, हमारे पास लिविंग, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन डेड हो जाए तो क्या होगा, कोई भी एंट्री या एग्जिस्ट नहीं होगी हमारे पास, मीन्स कोई भी आयंस, एंडो और एक्सोस्मोसिस हमारे पास नहीं देखने को मिलेगी। जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। एंड सेल वॉल हमारे पास किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किसकी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब परमेएबल मेम्ब्रेन है हमारे पास सेल वॉल, मीन्स कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है सेल वॉल की, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स हर कोई नहीं आ सकता, बहुत सिलेक्टिव आयंस ये होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे और सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे। अब सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, एंड हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के बाहर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू।